फाइनली एमसीसी ने अपने राउंड 1 का फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट अपने पोर्टल पे पब्लिश कर दिया है। काफ़ी अवेटेड था ये रिजल्ट, काफ़ी बार इसके डेट्स में एक्सटेंशन हुए, काफ़ी मर्तबा आपको देखने को मिला कि आपको चॉइस फिलिंग में 7 मर्तबा एक्सटेंशन दिखाई दिया। बहुत सारी चीज़ें चलती रही इस बीच में, लेकिन आज बच्चों को राहत मिली है। आज सभी बच्चों को दिल में ये सुकून आया है कि उनका अलॉटमेंट आ चुका है। अब क्या रहेगी प्रोसीजर, क्या रहा है कट ऑफ और क्या कुछ चीज़ें इसमें गलत सही हुई है, हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, आपका कट ऑफ क्या रहा है, नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या होने वाला है कट ऑफ को लेकर, क्या वो हाइप करेगा या नीचे आएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस बार कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहा है एज एक्सपेक्टेड। आपने देखा होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ पर 11 लाख 12 लाख रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट होते थे, चेन्नई में वेल्स कॉलेज, जेआर मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस बार ये हुआ है कि वो 6-7 लाख की रैंक पर क्लोज हो गए हैं। तो काफ़ी बड़ा हाइप देखने को मिला कट ऑफ के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। आप लोगों को नोटिस देखिए जो सबसे पहले आया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको 14 तारीख से मतलब कल से ज्वाइनिंग के लिए टाइम शेड्यूल दे दिया गया है। आप 14 से लेकर 18 के बीच में अपने कॉलेज में जाकर अलॉटेड कॉलेज में आप ज्वाइन करवा सकते हो। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। किस तरीके से होता है अलॉटमेंट लेटर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इस अलॉटमेंट लेटर को आपको आपके लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जाकर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का एक टैब आएगा, उस पर आपको जाकर वहाँ से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर इशू हो गए हैं सभी स्टूडेंट्स के, आप आपके अलॉटेड कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। इस नोटिस में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी गई है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की तैयार करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट आपको तैयार करना है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पर जाकर आपको टैब दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा कि ज्वाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं 2025-26 के ईयर के लिए। आपको उस टैब को ओपन करना है। वहाँ पे जाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा। वही सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने वही सीक्वेंस के अंदर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पहली चीज़ ये है। उसके बाद आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगा लेने हैं तरतीबवार। आपको आपके फ़ोटोकॉपीज साथ में जोड़ लेने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर कॉलेज में रिक्वायर्ड नहीं होते, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लगते हैं। जैसे कुछ जगह कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कुछ जगह नहीं मांगा जाता, कुछ जगह इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कुछ जगह नहीं मांगा जाता, कुछ जगह बोनाफाइड मांगा जाता है, कुछ जगह नहीं मांगा जाता। तो आपको आपके अलॉटेड कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है, उसमें चेक करना है और तभी जाके आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अब पेमेंट मोड जो दिया जाता है, 2 तरीके से पेमेंट करना होता है। एक तो आपको डीडी के थ्रू पेमेंट करना है, दूसरा ऑप्शन सभी कॉलेज में होता है आरटीजीएस का। अब आरटीजीएस के लिए क्या होता है ना, कुछ कॉलेजेस आपको जब आप ज्वाइन करने के लिए प्रेजेंट रहते हो कॉलेज में, उस वक्त में आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करता है। अब बैंक डिटेल प्रोवाइड करने के बाद होता ये है कि सभी स्टूडेंट्स के आरटीजीएस का जो प्रोसीजर होता है, बैंक का आपको डिटेल ऐड करना है, उसका फ्रीजिंग टाइमिंग होता है, उसके बाद ही आपका पेमेंट प्रोसीड हो पाता है। तो आपको करना ये है कि कॉलेज के नोडल ऑफिसर के नंबर पे कांटेक्ट करना है जो अलॉटमेंट लेटर में दिया गया है। उनसे बात करके आपने मालूम कर लेना है पेमेंट प्रोसीजर को लेकर। अकाउंट डिटेल अगर आज मिलता है तो ले लीजिए, आरटीजीएस करने के लिए उसको ऐड कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फ़ीस का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्यूशन फ़ीस एक अलग पे करनी होगी, हर कॉलेज की डेवलपमेंट फ़ीस अलग पे करनी होगी, हर कॉलेज के अदर चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। आपको चेक ले जाने होते हैं, एक्स्ट्रा चेक्स, जो कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी सबमिट करने होते हैं। तो ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने फ़ीस को लेकर सतर्क रहना है और डॉक्यूमेंट्स को आज रेडी करवा लेना है कॉलेज में जाने से पहले। अब अगर कट ऑफ की बात कर ले तो हर साल की तरह इस बार भी यही हुआ है कि कट ऑफ का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। हो रहा ये है कि डिमांड बढ़ रही है, हो रहा ये है कि सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से लोगों में अवेयरनेस आ रही है। फ़ीस देने के लिए पेरेंट्स रेडी है, पैसा देने के लिए लोग तैयार है, इसलिए कट ऑफ का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। फ़ीस भी बढ़ रही है हर साल, कॉलेज के साथ साथ रैंक भी बढ़ता जा रहा है। कॉलेजेस को लेकर लोगों के अंदर एक तरह का एक ट्रेंड बन गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छा कॉलेज है, फ़ीस भले ही ज़्यादा हो हम उसमें एडमिशन लेंगे। इस रीज़न से डीम्ड कॉलेजेस का कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे चल रहा, जो कि आपने लास्ट ईयर देखा होगा। जेआर मेडिकल कॉलेज 12 लाख की रैंक पे भी क्लोज हुआ, 12 लाख की रैंक पे भी मिला। इस बार जेआर मेडिकल कॉलेज को आप देखोगे 7,34,000 रैंक पर वो क्लोज हो गया, जबकि सबसे लोएस्ट रैंक यही रहा इस बार डीम्ड का। आपने देखा होगा एमजीएम कामोठी का कट ऑफ 1,60,000 पे क्लोज हो गया।
मतलब ये है कि इस बार का रैंक काफ़ी हाइप पे रहा, हाई रहा। उसी तरह ऑल इंडिया रैंक की अगर बात कर ले तो 21,000 रैंक पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हो गया, जबकि 25,000 रैंक तक वो जाता है हर साल। महाराष्ट्र के कॉलेज में तो ये हुआ है कि 18,000 की रैंक्स पर ही महाराष्ट्र के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज हो गए हैं, जबकि गढ़चिरौली आपने देखा होगा, परभनी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपने देखा होगा, इन सभी कॉलेज में काफ़ी लो कट ऑफ जाता है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि इन कॉलेज की भी डिमांड इस तरीके से बढ़ी है कि 18,000 रैंक पर ही ऑल इंडिया में ये कॉलेज क्लोज हो गए। यही मामला पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस में रहा है। आपको प्रॉपर कॉलेजेस की सभी कट ऑफ की लिस्ट कॉलेज वाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दी है, हमारे तमाम ग्रुप पे हमने शेयर कर दी है। आपको अगर चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो, आपका नंबर शेयर कीजिए, आपको सारी डिटेल्स कट ऑफ की कॉलेज वाइज दी जाएगी। सारे कट ऑफ्स आपने तैयार कर लिए हैं, फाइनल रिजल्ट की भी सब बच्चों को पहुंचाना हमारा मकसद है। आपको आपके चॉइस का अच्छा कॉलेज मिले, यही हम सोचते हैं। और जिन बच्चों को इस बार अलॉटमेंट आई है, उनके ख्वाहिश का उनको कॉलेज अगर मिला है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड में बच्चों कट ऑफ के अंदर ये होने वाला है कि जो डीम का कट ऑफ हर बार होता ही है, पहले राउंड में कम ज़्यादा जाता है, मतलब कम रैंक पे भी कॉलेज अलॉट होते हैं, बाद में वो धीरे धीरे रैंक बढ़ता जाता है, मतलब रैंक के अंदर आपको इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार होगा ये, जो हायर फीस के कॉलेज रहेंगे उनकी रैंक डाउन होगी ऑल इंडिया की तरह, और जो लोएस्ट फीस के कॉलेजेस हैं उनकी रैंक ऑब्वियसली वो बढ़ने वाली है। तो इतना थोड़ा डिफरेंस आपको सेकंड राउंड में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑल इंडिया रैंक में भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के कॉलेज जो अलॉट होते हैं वो सभी बच्चे ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे स्टेट के अभी रिजल्ट आने बाकी है, ओपन स्टेट्स के भी। तो इन ओपन स्टेट्स के और साथ ही साथ सेल्फ स्टेट के भी रिजल्ट आने के बाद उसका इम्पैक्ट भी इस रिजल्ट पे पड़ता है। तो ऑब्वियसली आगे जाकर सेकंड राउंड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सीट मैट्रिक्स क्या आती है, कितने सीट्स कौन से कॉलेज में बचते हैं, उन सब को लेकर आपको हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस हमारा चैनल आपको करता रहेगा। अगर आपने अब तक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।